और खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां सपा छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन नीट परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ में राजभवन के लिए निकले सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता और प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, ये बड़ी खबर है जहां पर नीट परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सपा छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन, आपको बता दें कि नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। राजभवन के लिए निकले सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता और प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स भी तैनात किया गया। पुलिस ने कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और ये प्रदर्शन काफी उग्र रहा। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट थोड़े दूरी पे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है और यहां पर समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट और नेट एग्जाम को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर देखिए बैरिकेटिंग लगाया गया है। बैरिकेटिंग के यहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़कर और उसको ऊपर से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इसको देखते हुए कई ऐसे जो छात्र यहाँ पे इधर आए और उनको पकड़कर वैन में रख लिया गया है। वैन में जो है उनको रखा गया है और इको गार्डन यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। अभी भी आप देखेंगे सड़कों पर उस तरफ अगर देखा जाए तो अब सड़क पर बैठ गए हैं कुछ छात्र जो इधर आए थे बैरिकेटिंग के इधर, तो पुलिस उनको पकड़कर वैन में जो है रखी हुई है और यहाँ से इको गार्डन ले जाके उनको छोड़ा जाएगा। फिलहाल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, साफ तौर से इनका मानना है कि सरकार को लेकर यानी भाजपा को घेर रही है सपा सरकार और उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नीट और नेट एग्जाम में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ इसके बाद से रद्द कर दिया गया, उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देखेंगे तस्वीरों में पूरी की पूरी जो है फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। लखनऊ पुलिस है और इस तरफ जो है सपा के जो हैं छात्र सभा हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नीट और नेट एग्जाम को लेकर। बराबर ये लगभग 1-1.5 घंटे से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद से कई छात्र इधर अगर आने की कोशिश किए तो पुलिस उनको पकड़कर वैन में जो है उनको रख लिया गया है। उधर वैन खड़ी है, एक वैन जा चुका है, दूसरी वैन जिसमें कुछ छात्र जो है बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि और भी अन्य छात्र आएंगे। देखिए फोन से उनको करके बुला भी रहे हैं, फोन वो देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फोन पे बात कर रहे हैं और हो सकता है और छात्रों को बुला रहे हैं कि आ जाए। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अपने साथी को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनाती कर दिया गया है और जैसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि छात्र जो है वहाँ अभी भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस बाकायदा इधर खड़ी है कि आप जैसे आएंगे हम आपको वैन में बैठाएंगे और इको गार्डन ले जाके छोड़ेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट थोड़े दूरी पे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है और यहां पर समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट और नेट एग्जाम को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर देखिए बैरिकेटिंग लगाया गया है। बैरिकेटिंग के यहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़कर और उसको ऊपर से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इसको देखते हुए कई ऐसे जो छात्र यहाँ पे इधर आए और उनको पकड़कर वैन में रख लिया गया है। वैन में जो है उनको रखा गया है और इको गार्डन यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। अभी भी आप देखेंगे सड़कों पर उस तरफ अगर देखा जाए तो अब सड़क पर बैठ गए हैं कुछ छात्र जो इधर आए थे बैरिकेटिंग के इधर, तो पुलिस उनको पकड़कर वैन में जो है रखी हुई है और यहाँ से इको गार्डन ले जाके उनको छोड़ा जाएगा। फिलहाल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, साफ तौर से इनका मानना है कि सरकार को लेकर यानी भाजपा को घेर रही है सपा सरकार और उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नीट और नेट एग्जाम में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ इसके बाद से रद्द कर दिया गया, उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन सिंह जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल? देखिए लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और आज फिर से आज इनका प्रदर्शन देखा गया। छात्र सभा है जो कि सपा कार्यालय से निकल रहे थे ये विधान भवन की तरफ। वहीं पे जिस तरह से देखा गया कि पहले बैरिकेटिंग किया गया
और उनको रोक लिया गया। नीट एग्जाम को लेकर, नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर, नीट एग्जाम में जिस तरह से पेपर लीक को लेकर तमाम चीजों को इनका जो है आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की लापरवाही रही। जिस तरह से ये नीट एग्जाम में गड़बड़ी हो रहा है, साफ तौर से जो सपा के ये छात्र सभा थे, सैकड़ों के तादाद से भी ज्यादा थे, और साफ तौर से जो है इनका मांग था राजभवन होते हुए लोक भवन की तरफ ये जाने का इनका पूरा इरादा था। वहां पे प्रदर्शन करना था, राजभवन पे भी रुकना था, राजभवन पे प्रदर्शन करके फिर लोक भवन और विधान भवन को आज इनका घेराव का जो है एक पूरी तरह से दिमाग में था कि हमको वहां पे जाके प्रदर्शन करना था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोक लिया, और साफ तौर से यही इनका मांग था कि जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं, साफ तौर से इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से बच्चों के जो भविष्य है अंधकार में जा रहे हैं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज सपा के जो छात्र सभा थे वो सड़कों पे उतरे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जी राजन, जानना चाहेंगे जिस तरीके से स्थिति थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे जो प्रदर्शन के लिए लोग पहुँचे हुए थे, स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हुई थी? देखिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लखनऊ पुलिस को जो है तत्पर वहां पर लगा दिया गया था, और लखनऊ पुलिस भारी मात्रा में वहां पर फोर्स की तैनाती किया गया था, जो कि एक तरफ बैरिकेडिंग था और दूसरी तरफ आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे हमारे दर्शक किस तरह से बैरिकेडिंग की तरफ जो एक तरफ सपा के जो है छात्र सभा थे और दूसरे तरफ फोर्स की तैनाती की गई थी। तो जिस तरह से फोर्स की तैनाती की गई थी और उसमें जो बैरिकेडिंग तोड़कर और बैरिकेडिंग के ऊपर से जो आ रहे थे छात्र, उनको पकड़कर पुलिस वैन में उनको भरा जा रहा था और इसके बाद से इको गार्डन पे ले जाया जा रहा था। वहीं छात्रों में दहशत भी था कि कहीं पुलिस जो है अपने कस्टडी में लेकर और कहीं मुकदमा ना लिखे। इसके लिए भी छात्र वहां पर मांग कर रहे थे कि जो जिन छात्रों को पकड़ के पुलिस ले जा रही है उनको जल्द से जल्द छोड़ें, और हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, जिसको लेकर हम सड़क पे उतर रहे हैं। और इसमें पूरी तरह से भाजपा सरकार को घेरते हुए छात्र सभा जो है सपा के छात्र सपा वो घेरते हुए नजर आए। तो ऐसे में जो जोरदार प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन करते समय भी उग्र हुए थे। जो छात्र थे वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई जगह बैरिकेडिंग लगाया गया था। सपा कार्यालय के आगे बैरिकेडिंग लगाया गया था, फिर जो राजभवन के पहले चौराहा है वहां पे भी बैरिकेडिंग, मतलब पुलिस की कई टुकड़ों में पुलिस को जो है रखा गया था कि अगर यहाँ से अगर क्रॉस करते हैं तो इस पे रोक लिया जाएगा, यहाँ से क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे रोक लिया जाएगा। तो तमाम इस तरह से पुलिस ने अपनी पे बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोकने का काम किया है। बिल्कुल राजन, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सपा छात्र सभा की ओर से। अगर इम्पैक्ट की बात करी जाए, कितना असरकारक ये होने वाला है? देखिए, असर तो बिल्कुल ये पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र भी किए थे, फिर एक अलग तरीके से कांग्रेस भी किया था। तो जोरदार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था, कांग्रेस का भी इसी तरह उग्र प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। आज सपा के जो छात्र संघ के जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे वो भारी संख्या में थे, सैकड़ों के तादाद में थे, और जिस तरह से आज इनका उग्र प्रदर्शन था, लगातार जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि जो छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसके लिए जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर एक जिस तरह से नियम लागू कर दिए गए हैं कि उसमें अगर कोई भी चीटिंग करता है तो 3 साल के लिए जो है जेल जाएगा, और जो चीटिंग करवा रहा है उसको जो है 10 लाख और करोड़ रुपए की भी लगाए गए हैं कि जिस तरह से जिस तरह से श्रेय रहेगा, उसमें योगदान रहेगा, उसको ऐसे एक स्टेप वाइज जो है कदम उठाने की जो है बात हुई है। और इसमें कड़ा जो है एक रुख अपनाया गया है कि जो अगर इसमें अगर चीटिंग करेगा तो उसके लिए भी एक पनिशमेंट दिया गया है, और जो चीटिंग करवाएगा उसके लिए भी है 10 साल की जेल है। तो ऐसे में जिस तरह से अब एक एग्जाम की प्रोसेस जो है एक दूसरे विभाग को सौंपा गया है, वो विभाग पूरा जिम्मेदारी लेगा, और जिस तरह से अब आने वाले एग्जाम में सुधार देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो सरकार ने अपने तरफ से तैयारी जो की है वो अब ये जो गलतियां हुई हैं ये वो उसमें शायद गलतियां नहीं दिखे। सरकार का जो ये प्रबंध है, जिस तरह से अब किया गया है कि जो भी चीटिंग करेगा और चीटिंग करवाएगा और इसके बाद से जो पकड़े जाएंगे तो सभी लोगों को जेल भेजने का इसमें
एक प्रावधान रखा गया, जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो और इसके बाद से दूसरी एक विभाग को सौंपा गया है ये तमाम चीजें कि आप इसमें एग्जाम कराएंगे, सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। यानी कि विभाग ही ये तय करेगा कि कैसे एग्जाम होना है, डीएम उसमें समीक्षा करेंगे, पेपर कहाँ से बनना है, वो सारे विभाग के एक जैसे बनाया गया है संगठन, उस पे अब ये काम होगा। तो जो लगातार जिस तरह से मांग दिया है और सरकार ने अपने तरफ से जो कदम उठाया है, तो निश्चित तौर से आगे जो एग्जाम होंगे वो बिल्कुल क्लियर रहेगा और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं राजन, आने कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की जो कोशिश है, देखने वाली बात होगी कि इसको कितना असरकारक होती है। जिस तरीके के प्रदर्शन है, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां नीट परीक्षा को लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन करने को मिला है। सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय से कुछ दूर पे अभी हम मौजूद हैं और सपा कार्यकर्ता और सपा के जो है छात्र सभा है जो कि यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या 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 मांग है भाई? देखिए, ये सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है और आज ऐतिहासिक दिन है, सदन भी गर्म है और सड़क भी गर्म है। हमारे कुछ साथियों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल उनको छोड़ा जाए और जो नीट परीक्षा, जो ये जितनी परीक्षा जो लीक हुई है, इनमें छात्रों के भविष्य को देखते हुए सरकार तत्काल कोई उचित कदम उठाए। और हमारी समाजवादी पार्टी की छात्र सभा से मांग कर रही है कि तत्काल हमारे जो साथी गिरफ्तार हुए उनको छोड़ा जाए। देखिए, अभी बैरिकेडिंग लगा है और उस तरफ पुलिस है, पुलिस उस तरफ से रोकी हुई है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, उस तरफ पुलिस फोर्स लगी है और इस तरफ पूरा बैरिकेडिंग लगाया गया है। एक बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है, वहाँ उधर से जाने की कोशिश है, लेकिन उस तरफ जबरदस्त तरीके से पुलिस फोर्स लगाया गया है। और इधर से जो छात्र सभा है जो कि सपा से हैं और वो अपनी मांग कर रहे हैं कि कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? किस चीज को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो नीट का जो पेपर जो लीक किया उसके लिए हो रहा है, जो रोजगार महंगाई जो किसानों के लिए जो चल रहा है उसके लिए धरना हम लोग कर रहे हैं। ये सरकार जो है बेरोजगारी, जो पढ़ाई पर जो जीएसटी लगा रही है, इससे क्या आर्थिक स्थिति भाजपा वाले तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हैं, जो स्वर्ग के जो गरीब जो बच्चे हैं, उनके लिए समस्या हो रही है। ये सरकार खाली नौजवानों, बेरोजगार और किसानों के ऊपर जुल्म कर रही है। इसके लिए धरना चले, जो पेपर लीक हो रहा है इसके लिए चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग धरना कर रहे हैं, धरना के बावजूद भी ये सब चीजें अगर आएगी फिर क्या आप लोग का कदम रहेगा? कदम रहेगा, आप देखिए जैसा नहीं वैसा कदम रहेगा। अभी तो हमको नहीं लगता है कि ये सरकार हमारी जो मांगे पूरी करेगी। अगर नहीं पूरी करेगी तो हम लोग धरना हमेशा देते रहेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।